student. Then today I want to explain you something about the nature of trade union. That what do you mean by trade union? Trade union are voluntary organizations. Almost these types of institutions are voluntary organization. Voluntary organizations means if you want to participate it, then you may take the membership, and if you don't want to take partnership या memberships, then you take. If you don't want to participate, then it is totally depend upon you. Then voluntary organizations of workers, almost it is voluntary organizations. If worker want, then join it. If worker do not want, then do not join it. Or employers, it may be possible that these types of union is formulate for the workers beneficials, and these types of institutions या organization will also formulate for employers. Formed to promote and protect their interest. Almost these types of organizations formulate for promote and protect their interest through the collective actions. ट्रेड यूनियन ऑलमोस्ट इसलिए फार्मूलेट की जाती है, ऑलमोस्ट ये लेबर के लिए फार्मूलेट की जाती है. कुछ एम्प्लॉयर्स की भी एसोसिएशन होती है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके खुद के कलेक्टिव एक्शंस के लिए इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशंस को फार्मूलेट किया जाता है. तो ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन को फार्मूलेट करने का बेसिक पर्पस होता है कि लेबर और एम्प्लॉयर्स दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को एक सेफ पॉइंट पे रखना चाहते हैं, कुछ कलेक्टिव एक्शंस लेना चाहते हैं. इस वजह से इस स्टाइल की ऑर्गेनाइजेशन को फार्मूलेट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, it is a combinations whether temporary or permanent. Almost trade union is a combination which is prepared for sometimes or for long times. If it is prepared for sometimes, then it is known as temporary. If it is prepared for long time, then it is known as permanent. Primarily for the purpose of regulating the relation between. ऑलमोस्ट इस टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस को जो फार्मूलेट किया जाता है वो दिस टाइप्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है. इट मे बी पॉसिबल्स कि दिस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकती है, लेबर और लेबर के बीच में भी इस टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट किया जाता है. फॉर इम्पोजिव रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस. ऑलमोस्ट जो भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं, उन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को कंडक्ट करने के लिए ये किसी ट्रेड या बिजनेस पर जो भी लगाई जाती है, एंड इंक्लूड एनी फेडरेशंस ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस. ऑलमोस्ट इसमें हम 2 और मोर यूनियंस को भी इंक्लूड करते हैं. देन द नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन एनालिसिस दैट रिवेल्स द ट्रेड यूनियन इज combination of workers and employers. It is a combination set which is prepared by workers or which is prepared by employers. दोनों एक इस यूनियन में इस स्टाइल्स को अडेप्ट करते हैं. सच कॉम्बिनेशन कुड बी परमानेंट और टेम्परेरी. इट मे बी पॉसिबल्स कि दिस यूनियन इज़ परमानेंट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, उसी नाम से चलेगी. टेम्परेरी है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्मुलेट की जाती है. जब आप किसी स्पेशल पर्पस को अचीव कर लेते हो तो इस स्टाइल्स की जो यूनियन है वो वापस चेंज हो जाती है. कुड इंक्लूड फेडरेशंस 2 और मोर यूनियंस. इट मे बी पॉसिबल्स कि इसको 2 और मोर यूनियंस को मिक्स कर करके भी इस स्टाइल्स की यूनियंस को फॉर्मुलेट किया जाता है. रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर, वर्कमैन्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़. ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट किया जाता है. देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन? ए ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर. ऑलमोस्ट इट इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन of workers that formed with the view of protecting and promoting interest of workers. almost इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशंस को फार्मुलेट किया जाता है वो लेबर और वर्कफोर्स या वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. ए ट्रेड यूनियन इज़ एन एसोसिएशन. ऑलमोस्ट इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ designed primarily maintained to the improve conditions of the employment of its member. almost एम्प्लॉयज़ के थ्रू डिज़ाइन की जाती है ये. इसमें वो उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय द लेस्टर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस है. उसके बाद है बैट्रिक वेब्स के अकॉर्डिंग.
A trade union is a continuous association. Almost it is a continuous process. Formulate होती है, फिर formulate होती है, फिर कुछ आ जाता है. Of wage earning. This is the organization of wage earn. जिन लोगों को wages मिलती है डेली हावर्स बेस पर, जो जिनको मजदूरी मिलती है, ऑलमोस्ट ये उनके थ्रू फॉर्मुलेट की जाती है. फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्कफोर्स. ऑलमोस्ट वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशन को या तो मेंटेन करने के लिए ये फॉर्मुलेट की जाती है इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन, और उन कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट किया जाता है. देन ट्रेड यूनियन इज ए सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड वॉलेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ. ऑलमोस्ट दीज टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो आपका पार्टिसिपेशन है, इट इज़ वॉलेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ. आपकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है. टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. ऑलमोस्ट वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इस स्टाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू वी ग्री. A union is a continuous association. Almost it is a continuous association. Person in the industries, almost जो person इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनके लिए है. Whether employer or independent workers, it may be possible कि this types of organization formulate by employers and independent workers के थ्रू भी ये formulate की जाती है. Primarily the purpose of this pursuit for the interest of the member trade they represent. जिस ट्रेड को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ उन जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दिस टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मुलेट किया जाता है. देन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियन फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ 3 फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स. ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन के जो फंक्शंस हैं वो इन प्रिंसिपल्स पे बेस होते हैं. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ऑलमोस्ट जितनी ज़्यादा आप में यूनिटी होगी, आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द सेम जॉब. ऑलमोस्ट सेम जॉब के लिए इक्वल वर्क किया जाता है. देन इक्वल पे होना कंपलसरी होता है. नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल होता है वो होता है सिक्योरिटी फ्रॉम सर्विसेज. ऑलमोस्ट लेबर फोर्स को जो है अपने जॉब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनका एक बेसिक प्रिंसिपल्स होता है. देन वाई द वर्कर्स जॉइंस द ट्रेड यूनियंस. ऑलमोस्ट वर्कर्स जो है वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए. टू अटेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी. ऑलमोस्ट एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में कि डेली वेजेस अगर अर्न करते रहे तो एटलीस्ट वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको फुल टाइम्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाए विद द हायर सैलरी एंड बेनिफिट्स. उनको जो सैलरी और बेनिफिट्स मिल रहा है एटलीस्ट वो भी हायर हो. टू अटेन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी. ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए और हायर सैलरी और हायर बेनिफिट्स जो है वो लेबर को चाहिए. टू इम्प्रूव देयर बार्गेनिंग पावर. ऑलमोस्ट अगर उनका बार्गेनिंग पावर जब इंक्रीज होगा व्हेन दे जॉइन सम टाइप्स ऑफ यूनियंस, तो इसका जो ज्वाइन करने का मेन पर्पस होता है कि लेबर फोर्स अपनी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और रेजिस्ट टू द मैनेजमेंट इर्रेशनल, इलॉजिकल और डिस्क्रिमिनेटिंग एक्शंस. और जो भी मैनेजमेंट के इर्रेशनल एक्शंस होते हैं, इलॉजिकल एक्शंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर्स होते हैं, ऑलमोस्ट ये उन डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर्स को रिड्यूस करने, एलिमिनेट करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए ये फॉर्मुलेट की जाती है. टू फॉर्म वर्कर्स व्यू. ऑलमोस्ट वर्कर्स के जो व्यू हैं, टू इन्फॉर्म वर्कर्स व्यू. वर्कर्स को अपने व्यू इन्फॉर्म करने के लिए, अपने आइडियाज़, अपने एम्स, डिससेटिस्फेक्शन लेवल है अगर मैनेजमेंट से तो वो अपने मैनेजमेंट को डिक्लेयर करने के लिए कि एटलीस्ट वर्कर्स अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ मैनेजमेंट के सामने डिस्क्लोज कर सके, उनको इन्फॉर्म कर सके और डिससेटिस्फेक्शन का लेवल कहाँ तक है, किस बात को लेकर के है, वो अगर बता सके तो इसलिए वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं. टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स. ऑलमोस्ट समटाइम्स की सोशल नीड्स होती है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हाउस फैसिलिटी है, कुछ उनकी सोशल नीड्स होती है, उन सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए. टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर सेंस ऑफ बिलोंगिंग. और भी उनकी कुछ नीड्स होती है उनके लिए. टू सिक्योर पावर. अपनी सेफ्टी और अपने पावर को यूज़ करने के लिए. डिस्क्रिमिनेशन जो इनसाइड द यूनियन जो भी होता है इंडस्ट्री में, उस डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए. सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की एटलीस्ट उनका भी कंट्रीब्यूशंस है किसी फील्ड में, उसके लिए. बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की रिलेशनशिप को बेटरमेंट करने के लिए ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन किया जाता है. देन व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन. कि ट्रेड यूनियन के थ्रू कौन से फंक्शंस को
फॉर्मुलेट किया जाता है। ये कौन कौन से फंक्शंस एक ट्रेड यूनियन ऑलमोस्ट ऑपरेट करती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ऑलमोस्ट फर्स्ट फंक्शन जो किसी भी ट्रेड यूनियन का होता है, इट इज़ प्रोटेक्ट वर्कर्स और प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, कि जो भी वर्कर का इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट को लेकर के वो उस यूनियन को ज्वाइन करता है, वो उसका जो है वो अचीव हो, और एक वर्किंग कंडीशंस जो एम्प्लॉयमेंट की है एटलीस्ट वो इम्प्रूव हो जाए। देन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑपरेट बाय ए ट्रेड यूनियन। फर्स्ट है मिलेंट फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इन प्रोटेक्टिव फंक्शंस इंश्योरिंग एडिकेट वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लेबर फोर्स को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो वेजेस की होती है। वेजेस के बिहाफ पे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ट्रेड यूनियन का जो मेन फंक्शंस है वो है इंश्योरिंग एडिकेट वेजेस, कि वो लेबर को इस बात के लिए इंश्योर करे कि उसको एक एडिकेट अमाउंट में वेजेस जो है वो मिल जाएगी। बेटर वर्किंग कंडीशंस, जहाँ भी वो अपनी वर्क कर रहा है एटलीस्ट उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो वर्किंग कंडीशंस भी उसकी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगी और बेटर होगी। एंड बेटर ट्रीटमेंट फॉर द एम्प्लॉयर्स, और उसका जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर्स जो है उसके साथ वो एक बेटर ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसलिए ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट किया जाता है। फाइट विद द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स। ऑलमोस्ट जब बात आगे बढ़ जाती है तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है अपनी लेबर फोर्स के लिए फाइट करना, जो भी वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए मैनेजमेंट से फाइट करना इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, बाइकआउट्स, घेराव। बट ये जो होता है फॉर्म वो कुछ अलग अलग हो सकती है, कि वो स्ट्राइक करे, वो किसी पर्टिकुलर जो भी मैनेजमेंट का कमिटमेंट आया, ऑर्डर आया, उसका बाइकआउट्स करे या मैनेजमेंट का घेराव करे। उसके एक्शंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अचीव हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। ऑलमोस्ट जो बेसिक एम होता है वो होता है लेबर फोर्स को हायर वेजेस प्रोवाइड करना और बेटर जो है वो वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। रेज द स्टेटस ऑफ वर्कर एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट वर्कर्स के स्टेटस को इंक्रीज करना, जो भी है एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो कर रहा है उसी इंडस्ट्री के थ्रू उसके स्टेटस को मेंटेन करना। प्रोटेक्ट लेबर अगेंस्ट विक्टिमाइजेशंस एंड इनजस्टिस। जब कभी भी उस पर किसी प्रकार का कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो ट्रेड यूनियन का एक बेसिक फंक्शन होता है कि वो उस लेबर को उससे प्रोटेक्ट करें। उसके बाद होते हैं फैटर्नल फंक्शंस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर्स। ऑलमोस्ट वर्कर्स की जो नीड होती है जब कभी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो ट्रेड यूनियन का फंक्शंस होता है कि वो उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, उसको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसका एक्सटेंशन करे। ड्यूरिंग द सिकनेस एंड कैजुअलिटीज़, जब कभी भी उसको अचानक में कुछ रिक्वायरमेंट होती है या उसकी सिकनेस आ जाती है तो ऐसे टाइम पीरियड में उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सटेंशन करवाना ट्रेड यूनियन का जो है बेसिक फंक्शन होता है। प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन, रिक्रेशंस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रेड यूनियन का फंक्शन होता है कि वो अपनी लेबर फोर्स की एजुकेशन की फैसिलिटी के लिए, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके रिक्रेशंस के लिए और लेबर के रिक्रेशंस के लिए भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च करे और हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराए। प्रोविज़न फॉर रिलीजियस एंड सोशल बेनिफिट्स, ऑलमोस्ट जो भी रिलीजियस और सोशल बेनिफिट्स होते हैं उनके भी उसको कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए कि कब उसको लीव चाहिए, कोई ऐसा ओकेज़न आ गया है जब उसको लीव की रिक्वायरमेंट होती है या कहीं और बोनस और किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोवाइड करें। टू इनकरेज सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, बट इसकी एक बेसिक होता है, ये सारे एक्शंस वो लेबर के लिए ले रहा था बट दिस इज़ द एक्शंस फॉर एम्प्लॉयर्स की लेबर फोर्स में भी एक सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, एक डिसिप्लिन मैनर में वर्क फोर्स काम करेगा, ये भी ट्रेड यूनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ, वो हर लेबर फोर्स के लिए अगर उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रमोशंस की, अपनी ग्रोथ की, तो एक ट्रेड यूनियन का बेसिक एम होता है कि वो अपने लेबर फोर्स के लिए ये सब अवेलेबल कराए। उसके बाद है सोशल फंक्शंस, कैरिंग आउट सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़, ऑलमोस्ट कुछ सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैरिंग आउट करना भी उसका काम होता है। डिस्चार्जिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक एजुकेटिंग द कस्टमर्स, ऑलमोस्ट कस्टमर को एजुकेट करना भी
ट्रेड यूनियन का जो है वो मेन फंक्शंस होता है कि वो जो उस इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं वो उनको एजुकेट करे कि ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिट है और ये लेबर फोर्स आपके लिए कितना काम कर रही है। उसके बाद है पॉलिटिकल फंक्शंस, एफिलेटिंग ए यूनियन to a political parties, helping the political parties in enrolling member of collecting donations. Almost एक कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं। ट्रेड यूनियन ऑलमोस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका अटैचमेंट होना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल से वो अटैच नहीं होंगे तब तक वो अपनी लेबर के वर्क जो है बेनिफिट और उसके इंटरेस्ट के लिए इजी गोइंग फाइट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेट कराना भी इनका ही फंक्शंस होता है। उससे पॉलिटिकल पार्टी को भी जो है हेल्प मिल जाती है कि इतने सारे मेंबर्स जो होते हैं ट्रेड यूनियन के वो उस पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हो जाते हैं। और कलेक्टिंग डोनेशंस आज इजी गोइंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवेलेबल हो जाती है। सीकिंग द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ड्यूरिंग द स्ट्राइक और लॉकआउट्स, और जब स्ट्राइक्स और लॉकआउट होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ हेल्प भी इस स्टाइल से अवेलेबल हो जाती है। Then after political functions, a trade union provide ancillary functions. It means first of all, this type of function is include communications. ट्रेड यूनियन का एक बेसिक फंक्शन होता है कम्युनिकेट करना बोथ पार्टी से, एम्प्लॉयज़ से भी और एम्प्लॉयर से भी। ट्रेड यूनियन कम्युनिकेट इट्स एक्टिविटीज़, ऑलमोस्ट उनकी टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है। जितने भी प्रोग्राम्स ट्रेड यूनियंस के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करना। डिसीज़न, जो भी डिसीज़न मेकिंग है ट्रेड यूनियन और की, उसके डिसीजंस मेकिंग को क्या है अचीवमेंट वो है उनकी लाइफ में, उन्होंने उन ट्रेड यूनियंस ने क्या अचीव किया है थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ लेटर्स। ऑलमोस्ट दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है एटलीस्ट किसी पब्लिकेशंस के थ्रू, किसी मैगजीन्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू उनको कम्युनिकेट करना भी फंक्शंस है, ताकि वो पब्लिक को, यूनियंस को, एम्प्लॉयज़ को ये एक्सप्लेन कर सके, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि एटलीस्ट उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से प्रोग्राम्स और उनकी लाइफ के अचीवमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है वेलफेयर एक्टिविटीज़, कि ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट करने का बेसिक एम यही होता है कि वो लेबर के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो एक्वायरिंग ऑफ हाउसेस साइट सबसे पहले इसका फंक्शंस होता है। एक्वायरिंग ऑफ हाउस साइट्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ऑलमोस्ट ये लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ साइट्स जो है हाउस फैसिलिटी का जो है वो करे, उनके लिए हाउस का कंस्ट्रक्शंस करवाए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाए, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, और उनकी एक तो हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करे और एटलीस्ट उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि वो अपने वर्क को बहुत एफिशिएंसी के साथ, बहुत स्किल के साथ और बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ ऑपरेट कर सके। तो वेलफेयर फंक्शंस में जो ट्रेड यूनियन को ऑपरेट करना पड़ता है, सबसे पहले उसके वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए लेबर को हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके लिए हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करना। देन नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एजुकेशंस। ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन का फंक्शंस है कि वो अपने यूनियन के मेंबर को एजुकेट करे, क्योंकि आफ्टर एजुकेशंस उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बेटर हो सकता है, वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, वो राइट और रॉन्ग में जो है डिफरेंसेस इजी गोइंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन एजुकेशनल फैसिलिटी टू इट्स मेंबर एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन का फंक्शंस होता है कि वो अपने जो भी लेबर के जो यूनियन के जो मेंबर है उनके लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बेटर एजुकेशन फैसिलिटी को ऑर्गेनाइज करे या बेटर एजुकेशन फैसिलिटी को मैनेज करवाए। उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च करना, अरेंज टू कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम्स, ये भी ट्रेड यूनियंस का फंक्शंस होता है कि वो वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स पे रिसर्च प्रोग्राम्स को हैंडल करावे। कलेक्ट एंड एनालिसिस डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग्स। उन्होंने अपनी फील्ड में जो काम किए, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव बार्गेनिंग है तो उनके जो है नोट्स प्रिपेयर करे यूनियन के ऑफिसेस के और यूनियन के फंक्शंस के, और जितने भी उनके थ्रू जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जो एक्टिविटीज़ लॉन्च की गई, उनके डेटा का कलेक्शंस कर करके एटलीस्ट उनकी भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइज करना, ये भी ट्रेड यूनियन का फंक्शंस होता है। देन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस आर अवेलेबल इनसाइड द कंट्री। देन अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच दे आर एस्टेब्लिश, ऑलमोस्ट
ट्रेड यूनियंस का जो टाइप्स होता है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द पर्पस कि वो किस बेसिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की गई है और इस्टेब्लिश की गई है। टाइप ऑफ देयर मेंबरशिप, ऑलमोस्ट मेंबरशिप पे भी डिपेंड करता है कि टेम्प्रेरी मेंबरशिप्स वाले हैं या लार्ज स्केल लॉन्ग लाइफ की मेंबरशिप्स वाले हैं। ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन देयर पर्पस ऑलमोस्ट रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, 2 टाइप्स के जो है वो लेबर या यूनियन फोर्स होती है। कुछ लोग रिफॉर्मिस्ट होते हैं और कुछ रिवोल्यूशनरी होते हैं। वो रिफॉर्म लाते हैं बट रिवोल्यूशन के बिहाफ पे उनके थ्रू जो है वो रिफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। देन रिफॉर्मिस्ट यूनियंस, द एम टू प्रिजर्व द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑलमोस्ट दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन का जो बेसिक एम्स होता है ये होता है कि टू प्रिजर्व द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक से लेबर को और वेलफेयर को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना एंड मेंटेन ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बेटर हो, बेस्ट हो और एक कम्पिटिटिव प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट कम्पिटिटिव हो सकता है उसका, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ये जो है वो रिग्रेट करती है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है। लाइक टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। ऑलमोस्ट जो भी आपका एग्जिस्टिंग सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग ये बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सिक टू इम्प्रूव वेजेस, वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका बार्गेनिंग सिस्टम्स, इन सबको एटलीस्ट इम्प्रूव करना और इंक्रीज करना, वो इस टाइप्स की ट्रेड यूनियंस का बेसिक काम होता है। देन रिफॉर्मिस्ट इज दोज टाइप्स ऑफ यूनियन विच प्रोटेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एटलीस्ट ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये कम्युनिस्ट या सोशल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक कम्पिटिटिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं और बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। और जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस है, एटलीस्ट वो उसमें इम्प्रूव लाते हैं। वेजेस कंडीशंस, लेबर की जो है वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए उनकी वर्किंग कंडीशंस, और जब उनको बेटर वेजेस मिलेगी तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। बट उनका बेसिक एम होता है कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो ताकि एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हो सके और उनका बार्गेनिंग सिस्टम्स जो है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है एटलीस्ट वो इंक्रीज हो सके। रिफॉर्मिस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ऑलमोस्ट रिफॉर्मिस्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बिजनेस यूनियन, कुछ होती है हमारी बिजनेस यूनियंस, दे आर बिलीव इन कॉन्जियल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक एम होता है वो होता है एक फेवरेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, कि एक बेटर एनवायरनमेंट में एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन हो सके एंड प्रोटेक्ट द वर्कर इंटरेस्ट। बट ऑलमोस्ट इनका जो बेसिक जो होता है, मेन होता है, फंडा जो होता है वो होता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफ रखना, उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना बाय पार्टिसिपेटिंग टू कलेक्टिंग बार्गेनिंग। ऑलमोस्ट ये कलेक्टिंग बार्गेनिंग जो है उसमें करते हैं एंड प्रीफर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशंस ऑफ कॉन्सिलेशंस। ऑलमोस्ट जब कभी भी कोई डिस्प्यूट की सिचुएशंस होती है तो ये कॉन्सिलेशंस करवाते हैं और एट ए आर्बिट्रेशंस की फॉर्म में काम करते हैं, एज ए मीडिएटर्स करते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट का सेटलमेंट करते हैं। देन कौन सी होगी बिजनेस यूनियन? ऑलमोस्ट जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की एक फेवरेबल रिलेशनशिप को मेंटेन करे, वर्कर्स के बेनिफिट को प्रोडक्शंस करे, कलेक्टिव बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट करे, इट मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग को सपोर्ट करे एंड प्रेफर वॉलंटरी आर्बिट्रेशंस ऑफ कॉन्सिलेशंस। ऑलमोस्ट एक मीडिएटर्स के रूप में, एक आर्बिट्रेशंस के रूप में जब कभी भी डिस्प्यूट हो तो उसका कॉन्सिलेशंस करवा सके, उसका सेटलमेंट करवा सके, ये फंक्शंस जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनियन का होता है। अब आता है अपलिफ्ट यूनियन, दे आर कंसंट्रेट ऑन द एजुकेशंस। अब दीज टाइप्स ऑफ यूनियन का जो बेसिक फंडा होता है वो अपलिफ्टमेंट, इट मीन्स ये उनको प्रमोट करती है, उनको ऊंचा उठाती है, उनमें बेसिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। देन फर्स्ट फंक्शंस होता है एजुकेशंस, कि आफ्टर एजुकेशंस एक लेबर का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सकता है। तो अपलिफ्ट यूनियंस फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर की एजुकेशंस पे ज़्यादा कंसंट्रेशंस करती है। देन हेल्थ एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी, उसको टोटल उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसको इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स जो है वो प्रॉपर मिलते रहे, मेडिकल
अलाउंसेस जो भी हैं वो प्रॉपर मिले, इंस्पायर टू एलिवेट द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लाइफ ऑफ वर्कर। ऑलमोस्ट इनका जो बेसिक एम होता है वो होता है उसकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ का अपलिफ्टमेंट करना। एलिवेट मीन्स होता है अपलिफ्टमेंट करना, इंक्रीज करना, ये करना। तो ये उनकी मोरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ वर्कर्स की जो होती है एटलीस्ट उसका अपलिफ्टमेंट करते हैं, उसको हायर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ यूनियन इंटरेस्ट कॉन्शियस टू द वर्कर्स। ऑलमोस्ट ये जो वर्कर्स के लिए अवेयर होती है, वर्कर्स के लिए जो है वो फेथफुल होती है, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। देन बिजनेस यूनियन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है, एंड अपलिफ्ट यूनियन जो होती है वो बेटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फंक्शंस करती है। उसके बाद आता है हमारा रिवैल्यूएशनरी यूनियन। रिवैल्यूएशनरी यूनियन, they aim at replacing the present system with the new and different situations. Almost this types of जो organization होती है वो कुछ रिवैल्यूएशनरी एक्शंस लेती है। इट मीन्स चेंजेस, उनका ट्रेंड्स करना उनका होता है। दे एम टू रिप्लेसिंग द प्रेजेंट सिस्टम। ऑलमोस्ट ये एक प्रेजेंट सिस्टम को रिप्लेस कर देती है। जो भी आपका प्रेजेंट सिस्टम होता है उसको रिप्लेस कर करके न्यू, अपडेट, प्रेजेंट जो सिचुएशंस होती है ये उसको जो भी प्रेफरेबल हो, जिसको भी इजी गोइंग अडेप्टेशंस जिसका कर सके, एटलीस्ट ये उसको प्रेफर करने का काम करती है। द एम टू डिस्ट्रॉइंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। बस इनका भी बेसिक एम यही होता है कि दिस टाइप ऑफ यूनियन ऑल्सो वांट टू डिस्ट्रॉइंग कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। तो what टाइप्स ऑफ यूनियन डज नॉट लाइक द कैपिटलिस्ट यूनियन। वो इस प्रकार की, दोनों प्रकार की जो यूनियन होती है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं करती है। एबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ऑलमोस्ट उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट होती है। एंड इंस्टॉलिंग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम्स, ये जो प्रमोट करती है वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम्स को प्रमोट करती है। Then again revolutionary divided into two types. First of all political unions, the gain power through the political actions. Almost political actions के लिए power को gain करना। Then revolutionary trade union divided again into two types. First is political union and second is anarchist union. Then political unions gain power through the political actions. Almost these types जो union systems होता है इसको जो power मिलता है वो है political actions के थ्रू मिलता है। ये किसी political parties के साथ जो mix होकर के इस styles का formations करती है। These resort to political actions to protect the workers' interest, और almost political actions के भी यहाँ पर वो workers के interest को protective करती है। तो political union almost politics से जो है इन्फ्लुएंस होती है, पॉलिटिक्स पार्टी का इसमें इंटरफेरेंस रहता है, और बिहाफ पॉलिटिकल्स पार्टीज ये रूल्स रेगुलेशन फार्मुलेट कर करके लेबर को प्रोवाइड करती है। एंड एनार्चिस्ट ये थोड़ी अलग कैटेगरी की होती है, इनके ओपिनियन कुछ अलग होते हैं। ट्राई टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम, और ये एग्जिस्टेंस इकोनॉमिक सिस्टम्स के अगेंस्ट होती है और कुछ वॉलंटरी एक्शंस लेती है बाय द रिवैल्यूएशंस मीन्स, और इनके एक्शंस जो होते हैं वो रिवैल्यूएशनरी होते हैं। ये टोटल ही प्रेजेंट सिस्टम से अगर डिससेटिस्फाई होते हैं तो उस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। देन यूनियन स्ट्रक्चर्स की व्हाट आर द फॉर्म ऑफ यूनियन। सम यूनियन इज क्राफ्ट यूनियन। इफ़ वर्कर्स आर सेम क्राफ्ट कैटेगरी, ऑलमोस्ट सेम क्राफ्ट कैटेगरी के से होते हैं, सेम जॉब से होते हैं किसी भी यूनियन में, देन दीज टाइप्स ऑफ यूनियन इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन। सच यूनियन इंक्लूड दोज वर्कर्स हैविंग सिमिलर स्किल्स। ऑलमोस्ट इस टाइप्स की यूनियन में सिमिलर स्किल्स वाले, सिमिलर ट्रेनिंग, सिमिलर स्पेशलाइजेशंस के वर्कर्स जो है वो ऐड होते हैं। देन दिस टाइप्स ऑफ यूनियन इज नॉन एज क्राफ्ट यूनियन, जिसमें सेम हो, सेम कैटेगरी हो, सेम जॉब हो, सेम स्किल्स, सेम ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन की फील्ड जो है वो भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है वीवर ऑफ अहमदाबाद वीवर यूनियन एंड द कानपुर सूती मिल मजदूर सभा। तो इस टाइप्स में सेम टाइप्स के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग होते हैं। जनरल यूनियन, इफ़ द वर्कर ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर का इसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है, एनी रीजन्स एंड एनी जॉब्स, देन नो स्पेशलाइजेशन, नो पर्टिकुलर फील्ड, नो पर्टिकुलर रीज़न, कुछ भी नहीं होता। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट बन सकते हो, आप किसी भी ऑक्यूपेशन से इन्वॉल्व करते हो।
into one union order to protect overall interest of the workers. बस इनका बेसिक एम होता है टू प्रोटेक्ट ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल है जमदेशपुर लेबर यूनियन एंड द नेशनल लेबर यूनियन ऑफ द म्यूनिसिपल जनरल वर्कर्स. तो ऑलमोस्ट इस स्टाइल्स की जो यूनियन होती है उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, कोई जॉब सिमिलरिटी नहीं होती है, रीजन सिमिलरिटी होती है, बट इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ लेबर वर्कफोर्स. Then again industrial unions workers of different category के workers इसमें ऐड हो जाते हैं. From into the union that is called industrial union. different category के workers इसमें include हो जाते हैं और फिर वो एक यूनियन प्रिपेयर करते हैं. देन दिस टाइप ऑफ यूनियन इज नॉन एज इंडस्ट्रियल यूनियन. इट लिंक ऑल क्राफ्ट्समैन, ऑलमोस्ट इसकी क्राफ्टमैन से लिंक होती है, स्किल्स वर्कर से लिंक होती है इन एनी वन इंडस्ट्री. बट इंडस्ट्री सेम हो, ये कोई कंपल्सेशंस यहाँ नहीं है. आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, बट आप क्राफ्टमैन हो, स्किल्ड वर्कर हो, लेबर हो, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अपॉन द इंडस्ट्री वाइज रेदर देन क्राफ्ट वाइज बेसिस. ऑलमोस्ट या तो इसका फॉर्मेशंस जो किया जाता है वो इंडस्ट्री वाइज किया जाता है या अकॉर्डिंग टू स्किल पे भी ये इंडस्ट्रियल यूनिट होती है. उसके बाद है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद. उसके बाद आता है फेडरेशंस. द इंडस्ट्रियल यूनिट आइदर सेम इंडस्ट्री और द डिफरेंट इंडस्ट्री. इट मे बी पॉसिबल कि आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लेबर हो और आप डिफरेंट इंडस्ट्री से भी जो है वो आपकी रिलेशनशिप हो, डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले हो. फॉर्म इनटू द एसोसिएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ट्रेड यूनियन यूनिटी. बट बेसिक एम इनका होता है ट्रेड यूनियन यूनिटी को इम्प्रूव करना. उसके लिए स्टाइल्स के एसोसिएशन को फॉर्मुलेट किया जाता है, तो वो फेडरेशन यूनियन कहती है. सच यूनियन इज कॉल्ड द फेडरेशन. ड्यूरिंग द क्रिटिकल सिचुएशंस यूनियन इन डिफरेंट इंडस्ट्री में बी रिसोर्ट कनेक्टेड. ऑलमोस्ट जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई डिसीजन लेना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो ऑल ओवर बहुत सारी यूनियंस जो होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री की, डिफरेंट इंडस्ट्री की, वो भी इस स्टाइल से एसोसिएट हो जाती है. एक्शंस विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअलिटी. बट इसमें अपनी इंडिविजुअलिटी को वो नहीं खोती है, वो एक पार्ट बनती है और डिफरेंट यूनियन फेडरेशंस को फॉर्मुलेट करते हैं. इन सच सिचुएशन फेडरेशन फॉर्म इनटू द एसोसिएशन एंड सच एसोसिएशन इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशंस. और इस स्टाइल से अलग अलग यूनियन जो फॉर्मुलेट होती है, मिक्सअप होती है, एक एसोसिएशन प्रिपेयर करती है, तो उस एसोसिएशन को हम कॉन्फेडरेशंस जो है वो बोलते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है इंडियन रेलवे एसोसिएशन. देन व्हाट इज ट्रेड यूनियन एक्ट. अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1966 क्या है. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है ट्रेड यूनियन का. कंफर्म सर्टेन प्रोटेक्शंस एंड प्रिविलेज. आपके प्रिविलेज क्या है और आप किसको प्रोटेक्शन दे रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन आप फॉर्मुलेट कीजिए अपने आप को. 7 मेंबर जो है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से 7 मेंबर का होना कंपलसरी होता है और वो अपने आप को अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट करने के लिए. एप्लीकेशंस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल बाय द लॉ. जो भी इस एक्ट का जो 1926 एक्ट की फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मुलेट होनी चाहिए और उसमें ऑथोराइज्ड 7 मेंबर्स जो होते हैं उनके सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है. और उन 7 मेंबर्स के थ्रू रजिस्ट्रेशंस के लिए एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जाती है. रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ पर मेंबर्स. रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ होती है पर मेंबर की. उसके बाद है आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी एंड रजिस्ट्रेशंस. जब आप इंक्वायरी की जाती है रजिस्ट्रेशंस के लिए, इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आपको जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहाँ से ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है आपकी अपनी यूनियन के नाम से. इट मे बी कैंसल्स और विड्रॉल. आप उसको कैंसल्स भी कर सकते हो और उसको विड्रॉल भी कर सकते हो. ऑन द एप्लीकेशन ऑन ट्रेड यूनियन फॉर्म डी जो है वो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन फॉर्म डी. हमें जब एप्लीकेशंस ट्रेड यूनियन को फॉर्मुलेट करने के लिए दी जाती है तो फॉर्म डी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. इफ़ रजिस्ट्रार इज सैंक्शन, इफ़ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाई दैट द सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन. और अगर रजिस्ट्रार्स आपके उसके यूनियन को फॉर्मुलेशंस करने के लिए सेटिस्फाई हो जाता है फॉर्मेशन के लिए, तो वो आपको सर्टिफिकेट आप वहाँ से इशू कर सकते हो. ऑब्टेन बाय द फ्रॉड और ट्रेड यूनियन हैज़ बी सीज टू द एग्जिस्टेंस. अगर कहीं लगता है कि यह फ्रॉड है तो ट्रेड यूनियन को सीज्ड कर दिया जाएगा. आफ्टर नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार्स. रजिस्ट्रार्स को आपको नोटिस देगा और नोटिस के बाद आपकी जो है वो ट्रेड यूनियन सील हो जाएगी. उसके बाद अपील पर्सन्स एग्रीवेड बाय एनी ऑर्डर टू द रजिस्टर में बी
अपील विद इन 2 मंथ्स, किसी भी पर्सनस के थ्रू 2 मंथ में उसकी अपील की जा सकती है किसी भी सिविल कोर्ट में, नॉट इन्फीरियर टू कोर्ट बट एडिशनल और असिस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में ही इसकी आपकी अपील की जा सकती है। चेंज द नेम, इफ़ यू वांट टू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन देन फॉर इंटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर सभा, मजदूर यूनियन एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स के नेम होते हैं। एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में बी कंसेंट नॉट टू लेस देन 2/3 टोटल मेंबर्स में मेक एप्लीकेशंस फ्रॉम एच के अकॉर्डिंग। फॉर्म एच फिल करना पड़ता है, यूनियन के जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 मेंबर्स के सिग्नेचर होना कंपलसरी है। देन द यूनियन नेम विल बी चेंज, 2/3 सिग्नेचर होना कंपलसरी है, उस पर कंसेंट प्रोवाइड करें, नॉट लेस देन 2/3 होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन का जो फॉर्म एच होता है वो फिल कर करके ट्रेड यूनियन का नेम चेंज किया जा सकता है। एनुअल रिटर्न, एवरी यूनियन सेल सेंड एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार्स, आपका जो भी एनुअल रिटर्न होता है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आते हैं उसको आपको रजिस्ट्रार्स के पास आपको एक बार सेंड करना पड़ता है। इन ट्रिप्लिकेट ऑन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जून, फर्स्ट डे ऑफ जून आपको इसको सेंड करना कंपलसरी होता है ऑफ द ईयर सक्सीडिंग्स द कैलेंडर ईयर इन फॉर्म एल, फॉर्म एल की फॉर्म में जो है ये आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म सेंड करना कंपलसरी होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन इन द फॉर्म ऑफ LL केस फेडरेशंस ट्रेड यूनियन, अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन, अगर आपकी इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन है एंड इन फॉर्म LL इन केस ऑफ फेडरेशन यूनियन 10, अगर आपकी सिंगुलर है देन L, और आपका अगर किसी के साथ मिक्सअप है देन LL यूनियन होना कंपलसरी है। उसके बाद है ऑब्लाइजेशन, द जनरल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शुड बी स्पेंट ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड, जब कभी भी कोई भी जनरल फंड होता है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का तो वो केवल किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव पे ही स्पेंड किया जा सकता है, जो भी पर्टिकुलर उनका स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है। द अकाउंट बुक एंड मेंबरशिप रजिस्टर्ड ऑफ द ट्रेड यूनियन शुड बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एनी ऑफिसर्स, अगर कोई भी ऑफिसर्स कभी भी ट्रेड यूनियन का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है तो आपको वो अकाउंट बुक और वो सब कुछ ओपन करना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। ए कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशंस, अगर कोई भी आपने अल्ट्रेशंस किया है तो हर अल्ट्रेशंस की एक कॉपी जो है वो आपको मेड इन द रूल्स ऑफ द यूनियन शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार को सेंड करनी पड़ती है 15 डे ऑफ मेकिंग अल्ट्रेशंस, जब भी आपने कोई इंपॉर्टेंट अल्ट्रेशंस किया हो आपके नॉर्म्स में किसी में भी तो आपको उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करना कंपलसरी होता है। एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और एक एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसमें आप रिसिप्ट को शो करते हो कि आपने मेंबरशिप फ़ीस ली है तो उसका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितना है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है ऑफ द यूनियन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के ईयर एंडिंग पे आपको ये सेंड करना कंपलसरी होता है। एंड डुली ऑडिटेड एंड सिग्नेचर्स ऑफ द रजिस्टर्ड इन प्रेस्क्राइब टाइम, आप ऑडिट की करना कंपलसरी होता है उसको, और एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स में उसको सेंड करना कंपलसरी होता है। Then this is all about trade union. Please like and subscribe it.